की ओर चलेंगे दोस्तों। डीग से आ रही है और बड़ी खबर है। देखिए, मेवात जिले का जुडहरा थाना फिर सुर्खियों में है। बात पूछेंगे आखिर क्यों। हिस्ट्री शीटर साइबर ठगों का वीडियो वायरल यहां हुआ है। थाने में दावत उड़ाते दिख रहे हैं साइबर ठग। शकील, तौहीद और उमर बताया जा रहा है नाम। शकील नाम का शख्स है साइबर ठग। जुडहरा पुलिस पर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। पुलिस पर अपराधियों को शरण देने का भी आरोप है। देखिए तस्वीर देख लीजिए जरा। मस्त यहां पार्टी चल रही है। अपराधियों और पुलिस की साठगांठ से यहां आरोप लगे हैं। तो मेवात जिले का जुडहरा थाना फिर सुर्खियों में है। हिस्ट्री शीटर साइबर ठगों का वीडियो फिर वायरल हुआ है। थाने में दावत उड़ाते दिखे हैं साइबर ठग। अकरम खान हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। तो अकरम, कौन है ये लोग और कैसे यहां पर पार्टी चल रहा है? यानी कि संलिप्तता तो पुलिस की है, फिर मिली भगत है, फिर इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अकरम। बिल्कुल आदित्य, ये डीग जिले के जुडहरा थाना का यह मामला है, जहां एक तरफ देखा जाए तो राजस्थान पुलिस है जो ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान चलाकर साइबर ठगों को पकड़ कर सलाखों के पीछे डाल रही है। वहीं ये वीडियो एक जुडहरा थाने से निकल कर आया है, जिसमें जो साइबर ठग और एक हिस्ट्री शीटर है जो थाने में बिल्कुल बैठकर बड़े बेइंसाफ से दावत खा रहे हैं और साथ में अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर रहे हैं और साथ में एक सॉन्ग भी लगा रहे हैं, एक फोन पर हो जावे सारे काम, डीएसपी तोड़ी हमारी पहुंच। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब एनडीटीवी ने एसपी ओम प्रकाश मीणा से बातें की तो उन्होंने बताया कि यह 23 दिसंबर का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर एक कांस्टेबल का प्रमोशन होता है, उसके दौरान पार्टी की जाती है पुलिस कर्मियों के द्वारा, जहां पर ये हिस्ट्री शीटर जिसकी एचएस होती है हर महीने, जिसको थाने पर जाकर सिग्नेचर करने होते हैं, वहां पर ये दावत करने लग जाते हैं और अपना वीडियो बना लेते हैं। कहीं ना कहीं इस वीडियो को लेकर देखा जाए तो जो राजस्थान पुलिस की छवि है वो धूमिल हुई है और इस वीडियो की जांच हमने एडिशनल एसपी कामा को सौंप दी है। साथ में जो भी पुलिसकर्मी इसमें लिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी और हमारा ऑपरेशन एंटीवायरस एक छाप सभी से चल रहा है, जिसके द्वारा हम साइबर ठगों को पकड़ कर सलाखों के पीछे डाल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये वीडियो आती है तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करती है। जी आदित्य। बिल्कुल सवालिया निशान खड़ा करती है। और आपने बताया कि बकायदा वो डीजे वाला जो गाना है कि हमारी पहुंच, जिसका मतलब है कि हमारी पहुंच बहुत दूर तक है, डीएसपी के एक फोन पर हमारा काम हो जाता है। बहरहाल जरा मैं वीडियो के बारे में बात कर लूं आपसे। ये जो वीडियो में इनको खाना परोसा जा रहा है, ये किस प्रांगण में है और कौन परोस रहे हैं इन्हें खाना? देखिए, ये वीडियो बिल्कुल जुडहरा थाने के प्रांगण का है, जहां पर जब यह जो कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल एक बनता है तो उसके लिए खुशी में यहाँ पर खाना परोसा जाता है, जहां पर ये भी जाकर बैठ जाते हैं और साथ में वीडियो बनाकर फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर ये एक छवि दिखाना चाहते हैं कि पुलिस तक हमारी पहुंच है और पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और साथ में फिर स्टेटस भी गाना भी लगाते हैं कि एक फोन पर हो जावे सारे काम, डीएसपी तोड़ी माने हमारी। यानी कि कहीं ना कहीं ये जब अब वायरल हो गया है, बिल्कुल अब जब ये वायरल हो गया है, संक्षेप में जरा बता दीजिए अकरम, तो अब पुलिस प्रशासन का क्यों कोई कार्रवाई हुई है इन पर? देखिए, बिल्कुल जब हमारी एसपी ओम प्रकाश मीणा से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि जांच के लिए वीडियो डीएसपी जो राजेश कुमार है उनको दे दी गई है और जो भी इसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी की जाएगी, चाहे इसमें कोई पुलिसकर्मी हो, चाहे थाना अधिकारी हो, चाहे थाने के कोई भी हेड कांस्टेबल चाहे एसआई तक हो, उनके ऊपर सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जब जो अपराधी है हमारे थाने में आकर दावत खाएंगे और जो उनको ऐसा संरक्षण मिलेगा, कहीं ना कहीं ना तो पुलिस के कर्मचारियों को बख्शा जाएगा और ना ही अपराधियों को बख्शा जाएगा। जी आदित्य। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अकरम, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब चलिए चोमू की ओर चलते हैं। चोमू से एक बड़ी खबर आप जान लीजिए। पुलिस पर पथराव करने का मामला सामने आया। हिंदूवादी संगठन भी पूरे विवाद में कूद पड़े हैं। पुलिस की कार्रवाई के समर्थन में नारे लगाए गए साहब। मस्जिद के सामने से लेकर पुलिस थाने पहुंचे कार्यकर्ता, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। हिंदूवादी संगठन के लोग बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई के पक्ष में हैं। थाने के सामने भी नारेबाजी हो रही है। देखिए, आपको तस्वीर में हम दिखा रहे हैं। तो पुलिस पर पथराव करने का मामला, हिंदूवादी संगठन भी इसमें कूद चुके हैं। तो हिंदूवादी संगठन के लोग बोल रहे हैं हम कार्रवाई के पक्ष में हैं। थाने के सामने भी नारेबाजी हुई है। दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो पुलिस पर पथराव करने का ये पूरा मामला है और आप समझिए कि यहाँ पर हिंदूवादी संगठन भी अब इस पूरे विवाद में, जो विवाद छिड़ा हुआ है, उसमें कूद गए हैं, बीच में आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने भी नारेबाजी की। कुछ समय पहले से यहाँ एक विवादित ढांचा था मुस्लिम समुदाय का, उसके सामने उन्होंने पत्थर बढ़ाते वो आधी रोड को उन्होंने कवर कर लिया था। कल मुसलमान समुदाय की सहमति से और प्रशासन की सहमति से उन पत्थरों को उठाया गया।
देर रात्रि जब प्रशासन अपने थाने में वापस आ गया, उसके बाद में मुसलमान समुदाय ने ये किया कि उन्होंने लोहे की रोड गाड़ने की कोशिश की और उसके ऊपर पत्तियां लगा के उसको वेल्डिंग करने की कोशिश की और अपना जो जगह उनकी निर्धारित जगह थी उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश की। रात को पुलिस ने जाके जब उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पत्थर, कांच की बोतलें ये उनके सामने फेंकी पुलिस वालों के ऊपर, उससे 10 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं और फिर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे जिससे उनको वापस पीछे किया। अब हमारी मांग यह है कि वहाँ जो अवैध रूप से पत्थर पड़े हुए हैं वो पत्थर हटा दिए जाए। देखा आपने कैसे हिंदूवादी संगठन भी अब इस पूरे विवाद में कूद चुके हैं। पुलिस की कार्रवाई के समर्थन में नारे लगाए गए हैं। मस्जिद के सामने से लेकर पुलिस थाने तक कार्यकर्ता जो है पहुंच गए हैं। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगे हैं। हिंदूवादी संगठन के लोग कह रहे हैं कि हम कार्रवाई के पक्ष में हैं और नारेबाजी भी चल रही है। आपको लगातार हम 2 तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए कि कैसे हिंदूवादी संगठन भी अब पूरे विवाद में जो छिड़ा हुआ था विवाद उसमें कूद गए। संवाददाता विश्वास हमारे साथ। विश्वास, लगातार आपकी पैनी नजर पे बने हुई है, हम लगातार आपकी रिपोर्ट्स देख रहे हैं। बहरहाल बताइए, अब लेटेस्ट आया है कि भाई हिंदूवादी संगठन भी कूद पड़े हैं इस विवाद में, क्या क्या कहना है इनका? बिल्कुल, देखिए लगातार इस पूरे मामले में अब जो हिंदूवादी वो आ गए हैं, उन्होंने पहले तो पुलिस की कार्रवाई के लिए पुलिस का धन्यवाद किया, पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए और उनका कहना था कि इस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की जो बात हुई है, चोमू की जो सांप्रदायिकता है, चोमू का जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगाड़ने की जो घटना हुई है उसको किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा और सर समाज की सहमति से ये कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द यहाँ पर सामाजिक रूप से जो सौहार्द है, जो खुशहाली है, जो आपसी भाईचारा है वो कायम हो। साथ ही उनका ये भी था कहना कि पुलिस के साथ हैं वे लोग और पुलिस जो भी कार्रवाई करे उसमें पुलिस की पूरी तरीके से साथ दिया जाएगा, पुलिस का पूरी तरीके से इकबाल बुलंद रहे, इसके लिए जो लगातार उनकी तरफ से कोशिश है वो रहेगी और किसी भी तरीके से जो कार्रवाई है वो सामाजिक रूप से जो सामाजिक संगठन है वो इसमें पुलिस और प्रशासन के साथ रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद करेंगे विश्वास, महत्वपूर्ण जानकारी दिया आपने। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर से एक बड़ी खबर आप जान लीजिए, जहां पई गांव में एक परिवार को जलाने की कोशिश की। जी सही सुना आपने, घर समेत जिंदा जलाने की कोशिश की है। 17 साल की लड़की का किडनैप करने का भी यहां कोशिश किया गया है। 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। परिवार के सदस्य घर से सुरक्षित बाहर निकल गए। देखिए तस्वीर भी आ रही है। आस पड़ोस के लोगों के जागने से अपराधी भाग गए। घर समेत परिवार को जलाने की कोशिश की गई। नाबालिग लड़की का किडनैप करने की भी कोशिश की गई। 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। लोगों की जो सजगता है उसने परिवार को बचा दिया। तस्वीर आप देखिए जरा, घर समेत जिंदा जलाने की कोशिश यहां पर, 17 साल की लड़की का किडनैप करने की कोशिश यहां पर, 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। यहां परिवार के सदस्य घर से सुरक्षित बाहर निकल गए और घर समेत परिवार को जलाने की कोशिश यहां पर की गई है। नाबालिग लड़की का किडनैप करने की भी कोशिश यहां की गई है। 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। लोगों की सजगता से एक परिवार बच गया। दोस्तों आप यही समझिए। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उदयपुर की। घर में आग लगाकर जलाने की कोशिश की गई, घर समेत जिंदा जलाने की कोशिश की गई। 17 साल की लड़की का किडनैप करने की भी कोशिश हुई। 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। परिवार के सदस्य घर से सुरक्षित बाहर निकले और आस पड़ोस के लोगों के जागने से अपराधी भाग गए, रफू चक्कर हो गए, वरना बहुत कुछ हो सकता था। संजय व्यास हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता जुड़ गए। संजय जी, क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? कोई आपसी रंजिश की बात किया? संजय जी, ये नाई थाने की घटना है जहां पर 4 युवक ने मिलकर एक मकान को आग लगा दिया। ये मकान के अंदर एक जो लड़की थी उसका किडनैप करने, जो अपहरण करने की फिराक में थे। इसी दौरान जब आग लगाने के दौरान जब परिवार वालों ने जब शोर मचाया और आस पड़ोस के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए, इसी दौरान ये लोग वहाँ से भागकर रफू चक्कर हो गए और वहाँ जो लगी हुई बाइक थी वो वहाँ पड़ी हुई बाइक भी पूरी तरह से यूँ कह सकते हैं कि खराब जल गई और जो केलूपोश मकान था इनका वो भी पूरा जल जलाकर राख हो गया। आखिर इस जो घटना है इसको अंजाम देने का कारण क्या था, इसके पीछे कोई क्या वजह है, ये अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। जी
अभी तक नहीं प्राप्त हो पाई है। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं